टारगेट 4 एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत है। इतिहास में जो आयोग ने कोर्स को मेंशन किया है उसमें सिंधु घाटी सभ्यता पहला चैप्टर है भारतीय इतिहास का। इसके क्वेश्चन आज कराऊंगा। इसके क्वेश्चन विद व्याख्या के कराए जाएंगे। फिर आगे जो भी हिस्ट्री के चैप्टर होंगे जो आयोग ने मेंशन किया उसको कराएंगे। देखते जाइए। मैथ की भी क्लास कल से स्टार्ट हो जाएगी यार हालत में। जो भी मैथ में आयोग ने मेंशन किया एक एक चैप्टर कराया जाएगा बहुत आराम से सर। सारे चैप्टर हर विषय के यार सब्जेक्ट कराए जाएंगे। इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। पूरा कोर्स करा देंगे जब तक पेपर होगा, ठीक है। और टेस्ट पेपर भी करवा देंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन पहला देखो। ये सिंधु घाटी सभ्यता का पहला चैप्टर है, ठीक है। इसमें लिखा है कि हड़प्पा की जो सामाजिक व्यवस्था थी, हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था थी। विकल्प ए में लिखा है समतावादी, बी लिखा है दासश्रम आधारित, सी लिखा है रंगवर्ण आधारित, डी लिखा है जाति आधारित। तो ध्यान रखो, हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था समतावादी थी। हड़प्पा की खुदाई में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों के मकान एक साथ निर्मित मिले थे, परंतु उनमें कोई भेदभाव का साक्ष्य नहीं मिला है। समाज में लोगों का विभाजन था परंतु भेदभाव नहीं था। तो हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था के बारे में बता दिया कैसी व्यवस्था थी, समतावादी व्यवस्था थी, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखो। कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता के लिए सही है। विकल्प ए घोड़े बलिदान के लिए उन्हें जाना जाता था, गाय उनका पवित्र पशु था, पशुपति उनके द्वारा पूजा जाता था, संस्कृत आमतौर पर स्थिर था। तो तुम्हें बता दें जो गाय था, जो ये गाय है, ये आर्यों का मूल, ये जो आर्य आए थे भारत में, ये आर्यों का पवित्र पशु था। आर्यों का पवित्र पशु था ये, ठीक है। ध्यान दें, आर्यों का पवित्र पशु था, ना कि हड़प्पा सभ्यता का। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे, मोहनजोदड़ो में खुदाई के दौरान मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति है। उनके धार्मिक जीवन में पशुपतिनाथ का विशेष महत्व था, जिनके आधुनिक शिव का आदि के रूप में भी कहा जाता है। गाय उनका, देखो गाय था आर्यों का, और हड़प्पा सभ्यता के लिए कौन था, पशुपति यानी बैल, ठीक है। कहीं बैल भी लिखा आ जाए तो भ्रमित ना हो, ठीक है। बैल पूजा जाता। पशुपति के नाम का सिक्का यहाँ खुदाई में मिला था, जिस पर ये चित्र अंकित था। और यह पशुपतिनाथ यानी शिव, पशुपति यानी शिव, यहाँ शिव को पूजा जाता था, ठीक, शिव की पूजा होती थी, इतना ध्यान रखो। आगे देखो क्वेश्चन तीसरा। निम्न में से कौन सी चीज सिंधु घाटी की खुदाई में वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का द्योतक है या थी। सिंधु घाटी की खुदाई में मौर्य जो थी वो वाणिज्यिक आर्थिक विकास का क्या थी, द्योतक थी मौर्य, ठीक है। जो मौर्य थी ये आर्थिक और वाणिज्यिक, ठीक है, और वाणिज्यिक, ध्यान रखना, वाणिज्यिक विकास की द्योतक थी, ठीक है। विकास का क्या थी, विकास की द्योतक थी, ठीक है। सिंधु से अब तक 2000 मोहरें प्राप्त की जा चुकी हैं। इनमें लगभग 1200 अकेले मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। मोहरों का निर्माण अधिकतर, पूछी जाए कि जो मोहरें हैं इनका निर्माण अधिकतर किस से जो शैली है उसमें हुआ है, तो ध्यान रहे ये शैल खड़ी शैली में निर्मित थी, ठीक है। मौर्य शैल खड़ी में निर्मित थी। सुदृढ़ व्यापार का अंदाजा निम्न से लगाया जा सकता है। देखना किससे लगाया जा सकता है। तांबा जो था वो राजस्थान से खरीदा जाता था, आयात किया जाता था, और टिन चांदी अफगानिस्तान से आयात की जाती थी, इतना ध्यान रखना। तो जो विकल्प बी है तुम्हारा, बी मोहरें, ये हमारी खुदाई में वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का द्योतक थी। ये शैल खड़ी से निर्मित थी, ठीक है, इतना ध्यान रखना। आगे देखो क्वेश्चन चौथा। भारत में पहले खोजा गया शहर था, तो देखो पहले कौन सा शहर खोजा गया था, पहले ये देख लो।
पहले देखो कौन सा शहर खोजा गया था, देखो तो मैं बता दूं, हड़प्पा। पहले हड़प्पा खोजा गया था। इस हड़प्पा की जो खोज थी वो 1921 में दयाराम साहनी द्वारा, ठीक है, दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। 1922 जो है, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी, ठीक है, मोहनजोदड़ो। और इसकी खोज की थी राखलदास बनर्जी ने, इतना भी ध्यान रखना, ठीक है, राखलदास बनर्जी, ठीक, इतना ध्यान रखना। तो ये हड़प्पा शहर था पहले, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 5वां। इसमें लिखा है निम्न में से कौन सी हड़प्पा की खुदाई में नहीं पाई थी। तो देखो, सेंधव सभ्यता विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी, जिसकी विशेषता के रूप में समकोण पर काटती हुई सड़कें प्राप्त हुई थी। पश्चिमी, और इसमें जो टीले थे वो दो रूप में विभाजित थे नगर के, पश्चिमी टीला और पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला दुर्गीकरण था, पूर्वी टीला दुर्ग रहित था, ठीक है। और यहाँ पर जो पानी की व्यवस्था थी, पानी की निकासी की व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ व्यवस्था पाई गई थी। और मंदिर और धर्म जैसी कोई इमारत यहाँ पे नहीं मिली है, ठीक है, मंदिर जैसी कोई भी इमारत हमें नहीं पाई गई है। तो कौन सी हड़प्पा की खुदाई में नहीं पाई गई, तो शिखर रहित जो मंदिर हैं ये भैया नहीं पाए गए थे, ठीक है, विकल्प डी इसका आंसर है। और यहाँ पर व्यवस्थित नालियाँ मिली हैं हमें, जो सभ्यता ये हमारी हड़प्पा है और सिंधु घाटी, यहाँ पर व्यवस्थित नालियाँ भी मिली हैं तथा समकोण पर काटती हुई सड़कें प्राप्त हुई हैं। इसलिए नगरीय सभ्यता का भी वो तख्ता, समकोण पर काटती हुई सड़कें, ठीक है, प्राप्त हुई थी हमें। सिंधु घाटी और आज की हिंदू धर्म के प्राचीन संस्कृति के बीच जैविक संबंध किस पूजा से साबित होता है। देखो, आज वर्तमान में पत्थर की पूजा होती है, वृक्ष की भी पूजा होती है, और जानवर का मतलब जैसे गाय मान लो या नंदी मान लो, सेवका, ये आज भी और उस समय भी पूजा की जाती। तो विकल्प बी दोनों, ये विकल्प बी सही है, ठीक है। अगला देखो, सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल जहाँ कृत्रिम गोदीवाड़ा मिला था, इस कृत्रिम गोदीवाड़ा का मतलब क्या समझ, देखो कृत्रिम जो गोदीवाड़ा है इसको क्या कहते हैं, कृत्रिम गोदीवाड़ा डॉकयार्ड कहते हैं इंग्लिश में से, डॉकयार्ड। और ये होता क्या उस समय में, इससे कहते हैं हिंदी में बंदरगाह। तो ये बंदरगाह में कहाँ मिला है, लोथल कहाँ स्थान है, ध्यान रहे गुजरात में, ये हमें उस समय गुजरात में प्राप्त हुआ था, ठीक है, और आज भी गुजरात में लोथल। तो कृत्रिम गोदीवाड़ा यानी कृत्रिम का मतलब बनाया हुआ, ठीक है, मनुष्य के द्वारा बनाया गया प्राकृतिक। लोथल सिंधु सभ्यता का एकमात्र महत्वपूर्ण स्थल था जो आधुनिक गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है, ठीक है। सन 1955 से 1962 ईस्वी के मध्य एस.आर. राव के निर्देशन में वहाँ खुदाई हुई थी, ठीक है। खुदाई में लोथल में कई अवशेष भी पाए गए थे, जैसे अन्नागार है, अन्नागार पाया गया था, ठीक है। पशुओं की हड्डियाँ, तावा, कांचली मिट्टी के मनके, सोने का एक आभूषण, ये भी पाया गया था वहाँ पर, सोने का एक आभूषण, ठीक है। मिस्र और मेसोपोटामिया से व्यापार होता था, ये ध्यान रखना। ये लोथल जो है यहाँ मिस्र से और मेसोपोटामिया से व्यापार होता था, ऐसे साक्ष्य पाए गए थे, ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित पालतू जानवरों में से जो सिंधु सभ्यता का टेरिकोटा में अनुपस्थित था कौन होगा, गाय। क्योंकि गाय हमने बताई थी ये आर्यों का मूल पवित्र पशु था, किसका, आर्यों का पवित्र पशु था। गाय को उसमें कहा गया आगन्या, आगन्या का मतलब था ना मारे जाने योग्य, ना मारे जाने योग्य पशु, ठीक है, ना मारे जाने योग्य पशु, ठीक है, ये ध्यान रखना, इसको कहा गया, इसमें पूछ लेता, ठीक है। अगला देखो, इनमें से कौन सा सिंधु शहर जो बिना गढ़ यानी किला का था, बताओ। तो देखो कौन था, चंदूड़ो। चंदूड़ो की खोज देख लो किसने की थी,
चनूदड़ों की खोज की थी एस.सी. मजूमदार ने। किस नदी के किनारे स्थित था? ये सिंधु नदी के किनारे स्थित था, ध्यान रखना। चनूदड़ो, ठीक है, इसकी खोज की थी एम.सी. मजूमदार ने। ये बिनागढ़ का था। चनूदड़ो मोहनजोदड़ो के दक्षिण में 130 किलोमीटर दूर स्थित था। इस स्थल की खोज 1934 में एन.जी. मजूमदार एवं 1935 में एम.के. द्वारा यह उत्खनन किया गया था। बस इतना ध्यान रखना, चंदूड़ों की खोज की थी एम.सी. मजूमदार ने। यहाँ पक्की मकान जो मिले, पक्की ईंटों के वक्राकार बने थे, ठीक है, जिसमें शौचालय था, स्नान गृह था, आंगन आदि थे। मणिक मौर्य आदि मिलने का यहाँ भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ये औद्योगिक केंद्र भी रहा है, ठीक है, परंतु यहाँ किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिले हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अगला देखो, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल। देखो, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन रहा है? देखो, 2500 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक रहा है, ध्यान रखना। विकल्प 20 का सही आंसर है, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, ये तो पहले का है। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ये ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी, इसका आंसर, ठीक है। आगे देखो, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है? तो देखो, पंजाब से राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान जो अभी पाकिस्तान में, यहाँ तक है। तो कौन आंसर हुआ? डी। आगे देखो, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो घोड़े के अवशेष हमें सुरकोटदा से मिलते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? देखो, जो कालीबंगन है, कालीबंगन से हमें क्या प्राप्त हुआ? पहले ये देखो, कालीबंगन से हमें जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। तो कालीबंगन राजस्थान का एक स्थान है, ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों यानी मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से होता था? तो हमने कहा था कि जो मोहरें हड़प्पा जो काल की बनी थी वो सैल खड़ी से बनी थी, अभी बताया था। तो ये तो हो गया सॉल्व, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्ययुगीन सभ्यता थी, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्ययुगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय, इन लोगों का यह मुख्य व्यवसाय व्यापार था, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, क्योंकि व्यापार के हमें साक्ष्य भी प्राप्त हुए लोथल से, ठीक है। आगे देखो, ये लोथल कहाँ पड़ता है पूछा जाए तो गुजरात में, ठीक है, बंदरगाह है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता में समकोण पर काटती हुई सड़कें तथा नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था प्राप्त हुई है। नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था और क्या प्राप्त हुआ? स्नानागार, ठीक है, महाविद्यालय जैसी बिल्डिंगें। तो इसका क्या मतलब है कि हमारी सभ्यता कैसी थी? शहरी व्यवस्था थी, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ये हमें ईंटों से बने मकान प्राप्त हुए सिंधु सभ्यता से, ठीक है।
आगे देखो, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी, अभी बताया है, और सिंधु सभ्यता घर ईंट से बनाए जाते थे। क्वेश्चन सॉल्व। आगे देखो, दोबारा लगा दिया तुम लोगों। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? देखो, यहाँ कपास उगाते थे ये लोग, ठीक है, या व्यापार भी होता था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी तो ये कपास इन्होंने उगाया है, ठीक है, निम्न व्यापार होता था। निम्नलिखित में दोनों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता हमने बताया है कि हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता दयाराम साइनी। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, दयाराम साइनी 1921, ठीक, ध्यान रखना इसके। विकल्प डी। और ये सिंधु सभ्यता मेंशन किया है, जरूर क्वेश्चन पूछेगा एक पैट में इससे। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल था। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में। इसको गोदीवाड़ा कहा गया है और ये कृत्रिम बनाया हुआ है, ठीक है, तो इसका विकल्प बी। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? बताओ, ये खोज कहाँ हुई थी? ये खोज बताओ, ये कहाँ हुई थी? तो ये लोथल में हुई थी, ठीक है, और लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में। गुजरात का ये क्या है? बंदरगाह, डॉकयार्ड जिसको बोलते हैं, ठीक है। होंगे देखो, सिंध का नखलिस्तान ऑब्लिक बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? सिंध का नखलिस्तान, ठीक है, सिंध का नखलिस्तान किस सभ्यता को कहा गया? बताओ बताओ भाई। नखलिस्तान, आगे लगाओ क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार, हड़प्पा सभ्यता का जो संपूर्ण स्थल है इसका आकार पूछा गया, बताओ। हड़प्पा सभ्यता का जो आकार है, ये आकार कैसा था? किस तरीके से बना था? ये वर्गाकार बना होगा, ठीक है। संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार था हड़प्पा सभ्यता में, आगे क्वेश्चन बढ़ाओ। नेटवर्क करके देखो। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? तो ये था हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? क्या था इसका? था हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। आगे क्या था? निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही क्रम दर्शाता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। वे देवियों की और देवताओं की पूजा करते थे। देखो, देवी और देवताओं, ये देवियों की पूजा तो करते थे, क्योंकि ये समाज मात्र सत्तात्मक समाज था, ठीक है, सत्तात्मक समाज था। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, यहाँ देवियों की पूजा होती थी, क्योंकि समाज मात्र सत्तात्मक समाज था, ठीक है। वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। ये नहीं करते होंगे रथ और एवं घोड़े, क्योंकि ये जिससे जानकारी नहीं थी। उनके विशाल और महल मंदिर, देखो मंदिरों की यहाँ कोई बात नहीं की गई, ये सही है, विकल्प दो, ठीक है। आगे देखो,
हड़प्पा सभ्यता की खोज हमने बताया 1921 में। कौन? राखल दास बनर्जी। ठीक, ओह सॉरी, दयाराम साईं। राखल दास बनर्जी ने तो बाद में खोज की थी जी। दयाराम साईं। हड़प्पा सभ्यता खोज 1921, विकल्प डी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान आरंभ किया था, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी, तो उन्होंने पशुपति का सम्मान आरंभ किया था। ठीक है, पशुपति यानी शिव, और शिव की जब खुदाई हुई थी तो सिक्के पर पशुपतिनाथ की छपी हुई आकृति हमें प्राप्त हुई है। इससे पता चला कि पशुपति का सम्मान आरंभ किया था उन्होंने, गाय तो आर्यों का था। ठीक है, ये इस बात को मैं बता चुका हूँ। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ये फिर वही क्वेश्चन लगा दिया, सी है इसका। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी थी। ठीक है, इसकी खुदाई जो हुई थी हड़प्पा की, इसमें उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों के मकान एक साथ निर्मित मिले थे। समाज में लोगों का विभाजन तो था, परंतु भेदभाव नहीं था, भेदभाव नहीं मिला था। ठीक है, तो कैसी थी? उचित समतावादी। आगे देखो अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? बताओ भाई, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। कहाँ है? सिंध में। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ मिला है? तो कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, सिंधु सभ्यता का जो बृहत स्नानागार है ये हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, मोहनजोदड़ो। अब सुनो कि मोहनजोदड़ो को पूछता है कि इसको क्या कहते हैं, तो मोहनजोदड़ो को कहते हैं मृतकों का टीला। ध्यान रखना, पूछ लेता क्वेश्चन ये, मृतकों का टीला कहते हैं मोहनजोदड़ो को। आगे देखो, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? हमने कहा कि आद्य शिव। ठीक है, ये हमने कई बार बताया कि शिव का छपा हुआ अंकन मिला है, आद्य शिव। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? लोथल बंदरगाह, डॉकयार्ड, इसको इंग्लिश में कहते हैं डॉकयार्ड। लोथल बंदरगाह जो कृत्रिम रूप से बनाया गया, इसके साक्ष्य मिलते हैं हमें गुजरात में, गुजरात के अहमदाबाद में। ठीक है, गुजरात में भी पूछा जाए तो अहमदाबाद में, नहीं तो गुजरात काफी है इसके लिए। ठीक, आगे सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के, ये हो ही चुका क्वेश्चन, बार बार लगा दीजिए। आगे देखो, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान है जो भारत में स्थित है? बताओ कौन सा है? विकल्प ए है हड़प्पा, बी है मोहनजोदड़ो, सी है लोथल, डी है इनमें से कोई नहीं, विकल्प सी लोथल। ये कहाँ है? ये हमने बताया कि गुजरात में है, यही है। ठीक है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा। ठीक है, याद रहेगा कौन? हड़प्पा, क्योंकि ये 1921 में ही खोज की थी इसकी। किसने? दयाराम साईनी। अब तो याद हो ही जाना चाहिए, कई बार इसको बता दिया हूँ। ठीक है, और ये मोहनजोदड़ो का मतलब बता ही दिया, मृतकों का टीला। ठीक है, आगे देखो, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, एकदम सही है। मातृ देवी की उपासना होती थी, हमने बताया कि ये समाज मातृ सत्तात्मक समाज था, मातृ सत्तात्मक समाज ये था। मैंने पहले ही कहा, मातृ सत्तात्मक समाज का मतलब है यहाँ देवी देवताओं की पूजा, देवियों की पूजा होती थी। ठीक है, यानी माताओं का सम्मान यहाँ होता था। लोग लोहे से परिचित नहीं थे, ऐसी कोई बात हमने अभी तक नहीं की है। कांसे से जरूर परिचित थे, ठीक है, लेकिन लोहे से परिचित नहीं थे।
सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, तो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा है मांडा जम्मू कश्मीर। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा है देमाबाद महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीर उत्तर प्रदेश, आलमगीर मेरठ में पड़ता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुत कांगडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में, ठीक है। विकल्प ए इसका जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। इसको जरूर ध्यान रखना कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर में है, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा देमाबाद महाराष्ट्र में है, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा की बात करें आलमगीर मेरठ उत्तर प्रदेश में, सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा बलूचिस्तान सुत कांगडोर में स्थित है, ठीक है। इसको बहुत ध्यान रखना। मांडा किस नदी के किनारे है, तो मांडा देखो अभी बताया है कि मांडा कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में पड़ता है मांडा। तो कहाँ जम्मू कश्मीर में नदी कौन है, चिनाब, तो ये कहाँ होगा, चिनाब के किनारे स्थित है मांडा। हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है, सतलज, ध्यान रखना, सतलज नदी के किनारे, विकल्प बी सही है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है, हड़प्पा में एक जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है धौलावीरा में, ठीक है। अब धौलावीरा की खोज किसने की थी, ये देखो लिख लो, धौलावीरा की खोज की थी R.S. बिष्ट, R.S. बिष्ट ने की थी इसकी खोज, ये ध्यान रखना, R.S. बिष्ट ने, ठीक है। सिंधु नदी के किनारे स्थित शहर है, ठीक है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। आगे देखो, निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो के प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस लेने के लिए क्या है। ये जो नर्तक कन्या है ये भारत को प्राप्त हुई है खुदाई में, ठीक है। ये जो नर्तक कन्या ही भारत को जिला सिंधु, लरकाना जिला सिंधु से मिली है। ये वर्तमान में पाकिस्तान का हिस्सा है, इसलिए पाकिस्तान ने इस पर अपना हक जताया है और पाकिस्तान ने कहा है कि ये मुझे दे दो, ठीक है। अगर विकल्प यहाँ पाकिस्तान बंद है, लेकिन लिख लेना ये नर्तक कन्या पाकिस्तान ने वापस देने के लिए भारत से कहा है, ठीक है। आगे देखो, सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम, सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम, तो ध्यान रहे मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। कैसी है, सबसे, विश्व की सबसे प्राचीन, ठीक है, विश्व की सबसे प्राचीन, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है, ठीक है। आगे देखो, ये लिखा लो टिक इस पे मेसोपोटामिया, ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन हो गए 30 क्वेश्चन, 45 कराने थे। आगे के क्वेश्चन हम कल करवा देंगे सिंधु सभ्यता से। उसके बाद तुम्हारी वैदिक संस्कृति का चैप्टर शुरू होगा, ठीक है। वैदिक संस्कृति चैप्टर शुरू करूंगा, मतलब जितना भी पैट ने मेंशन किया है सब्जेक्ट, चाहे जीएस रही हो, चाहे मैथ रहा हो, कुछ भी रहा हो, हिंदी भी की जाएगी, करवाई जाएगी, पर्यायवाची विलोम शब्द ये सब याद करने वाले हैं, इनको खुद याद करिए, बाकी पीडीएफ डलवा दूंगा। ऐसा कोई चैप्टर नहीं छूटेगा जो तुमसे ना तुम्हें कराया जाए। इकोनॉमिक्स में पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना तक हो चुकी थी, बाद की पंचवर्षीय योजनाएं कल कराने के लिए है, कल कराएंगे, और एक बार पूरा रिवीजन अच्छी तरीके से करा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराए जाएंगे इसके साथ। कहने का मतलब जहाँ तक पूरा प्रयास ये है कि पैट का कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है, छूटेगा नहीं। जय हिंद, जय भारत।